मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भरत जी कह रहे मोरे भाग राम की पनही, राम ना मिले तो कोई जरूरी नहीं है। भरत जी कह रहे हमें राम के जूता ही मिल जाए, क्योंकि आप लोग जब यहां आए होंगे तो जूते पहन के आए होंगे। अब जब आप यहां से उठोगे तो तुम जूता ढूंढोगे, जूता तुम्हें ढूंढे, तुम्हारे ढूंढो जूता। तो भरत जी कह रहे राम भैया हमें भली भूल जाए पर अपने जूता पैरवे तो हमारे ले जाए, तो कम से कम हमें राम चरणों का दर्शन हो जाएगा। इसलिए बंदा हूं प्रथम भरत के चरणा। भरत जी का इतना प्रेम है राम जी के चरणों में। जब छोटे छोटे थे भरत और राम तो दो ही जने बिल्कुल एक से लगते। रामायण में चौपाई लिखी है, तुमने पढ़ ली कि राम भरत ही की अनुहारी और सहसा लखना सके नर नारी। एक से थे दोनों, तो कभी कभी बड़ी गलती हो जाए। कौशल्या जी जावे राम जी को दूध पिलावे, वो राजा में अब जावे के कई सुबह भी राम जी को दूध पिलाया, कैसे एक से लगा तो दिन भर भरत भूखे ही डरे रहे। कबाऊ कबाऊ दो बार भरत जी दूध पी ले, राम जी भूखे डरे, कैसे एक से लगा। एक दिन दो ही माताओं ने दशरथ जी से कही स्वामी बड़ी दिक्कत हो रही, इनमें चिनार नहीं पड़ रही कि राम कोने आए और भरत कोने आए। दशरथ जी बोले अति हो गई, जब मां नहीं पहचान पा रही तो हम कैसे पहचान जाएं? बोले महाराज पहचान तो करने पर एक बार। दशरथ जी बोले चलो गुरु जी के चलिए। वशिष्ठ जी सोचे हैं जाबाद, अब जो पता नहीं है कि कई राम को लाएंगे भरत को, कि कौशल्या राम को लाएंगे भरत को, एक एक लिए लाओ। आगे आगे दशरथ, पीछे पीछे रानी। वशिष्ठ जी ने पहुंची। वशिष्ठ जी बोले राजन आज सवेरे सवेरे दो ही महारानी को लेके। दशरथ जी बोले गुरु जी बड़ी दिक्कत बनी है, इनमें चिनार नहीं पड़ रही कि राम कोने आए और भरत कोने आए। वशिष्ठ जी बोले राजा बहुत सरल तरीका है। बोले कैसे? बोले दो ही जनों को आमने सामने खड़ो करो, तो दो ही जनों खड़े कर दे तो कमर पकड़ के। वशिष्ठ जी बोले ये राम आए ये भरत आए। दशरथ जी बोले गुरु जी जोन माताओं ने जन्म दो वे तो छीन नहीं पा रही, तुम कैसे छीन गए? वशिष्ठ की आंखों में आंसू आया। बोले राजन इनकी आंखों से इनकी चिनार है। बोले कैसे? बोले जिसकी नजरें 24 घंटा चरणों में हुए समझ लियो वो भरत आया। भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता, और जिसकी आंखें 24 घंटा चेहरा की तरफ होए समझ लियो वो राम आए। क्योंकि राम भरत का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता और भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता। इसलिए बंदऊ प्रथम भरत के चरण। पूरे राम कथा में 6 चरित्र हैं, आप पढ़ना, 7वां चरित्र नहीं है। देखो कथा तो बेताल 25 की भी है, कथा तो कोई की भी बन जाए, पर जे को चरित्र बन जाए समझियो दम तो तब है। पूरी राम कथा में 6 चरित्र लिखे हैं। 6 हम पढ़ रहे, 7वां तुम्हें पता हो तो पढ़ दो। 6 हम पढ़ेंगे पहले के उमा चरित सुंदर में गावा। एक चरित्र होगा पार्वती जी को, ओ सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। 2 हो गए के पवन तनय के चरित सुहाए, अजाम बंत रघुपति ही सुनाए। क्या हो गए? 3। चौथा चरित्र के राम चरित सतकोटि अपारा। 4। और 5वां साधु चरित शुभ चरित कपासु। वो 6वां चरित्र कौन को है रामायण में?
के भारत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुने, तो सिया राम पद प्रेम। 5 चरित्र तुलसीदास जी ने गाए, पर वो रिजल्ट नहीं खोलो, पर भरत चरित्र को रिजल्ट तुरंत खोलो। देखो कहूं कहूं जब चुनाव होते और जो बोले संदिग्ध होए उते पेटी नहीं खोला, फिर वहां जिला कार्यालय में खोले। वो कोनो कोनो गांव ऐसे रहते हैं कि चुनाव की जगह चुनाव हो गए, पंचायत खत्म, तुम तो इतना ही खोल दे, हार जीत जेगी हुई जेवा किस्मत की बात है। तो यहां सही भाव चलते रहे, आधे से ज्यादा बुराई तो चुनाव की चल रही। भज्जा जीते सो भोपाल में बैठे, इतने तुम्हारे गांव भर के एक दूसरे को खाए खाए कर रहे, और जोन जे संगे चुनाव लड़ा थे, ये 2 ही जने बैठे हैं होटल में चाय पी जाते, तुम्हारे मरे जा रहे एक दूसरे को, बहुत खतरनाक होता है। मंच पे इस कदर बुराई करते, फला ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतने का घोटाला किया, वो भ्रष्टाचारी नेता है, और कल को कोई नेता को मर जाए जो उनके बारे में आज मंच से कही जा रही, तो 1 नंबर का घोटालेबाज है, उसने सड़क खा ली थी, उन्हें रोड खा ली, जो कर लो अब वो मर जाए, तो वही की श्रद्धांजलि में फिर बेईगाई जोन कलों पे आरोप लगा रहे थे। फिर माइक से क्या करे पता है, आज राजनीति में हमने एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति को खो दिया। आज राजनीति के क्षेत्र में बड़ी क्षति हुई है। आप जैसा व्यक्तित्व ना कभी राजनीतिक क्षेत्र में आया और ना आएगा। आपकी कमी अब कोई पूरी नहीं कर पाएगा। इनके लिए मेरी विनम्र श्रद्धांजलि में ज्ञापन करता हूं। परिवार को दुख सहने की भगवान शक्ति दे। तुम 6 साल से झूठे केस ला दूंगा पूरे घर पर जा, बोलो ये सबूत करेंगे। इस रीति चुनाव मना की बुराई ने बनाएगा, वे दत्ताहर संग बैठ के चाय पिया थे रात में, तुम्हारे मरे जा रहे, हम उनके आदमी, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। कहां मिलो तुम्हें बताओ, हम बता रहे कहां मिलो हो। हरीरी पन्नी में डड़ेल तेल की पुड़ी, सड़े आलू, जितने पैकेट तुमने कार्यालय से लूट के खा पाए हो, ये के अलावा कहां मिलो तुम्हें बताओ, कहां मिलो। इस अच्छी जिंदगी जो करता है चढ़ी चित्ते का छूटे नहीं। तो कहीं कहीं की पोलिंग जब विवादग्रस्त नहीं होती तो वहीं पेटी खुल जाती है, ऐसा नियम है कानून का। तो भरत जी की कथा की पेटी तुरंत खुल गई, और 5 की नहीं खुली, वे तो दबा के धर दें कि आखिरी में बते हैं, और भरत जी का चरित्र तुरंत खोल दिया। भरत चरित्र कर नेम, तुलसी जे सादर सुने, तो सिया राम पद प्रेम। जो भरत जी की कथा भाव से सुन लेगा, उसका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। अब भरत चरित्र तो है भैया बहुत बड़ो, यूट्यूब पे सुन लियो, हम डरो है 9 दिन को, अकेले भरत जी पे चर्चा है। पिछली 14 जनवरी गड़ाकोटा में सम्मानीय गोपाल भार्गव जी की इच्छा थी कि हमें कोई भरत चरित्र सुनाए और शुद्ध भरत चरित्र सुनाए। तो परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर हरिदास जी महाराज के आश्रम में गड़ाकोटा में मैंने 7 दिन सिर्फ एक छंद पे प्रवचन किया था। अयोध्या कांड का आखिरी का छंद है पढ़ना। सिये राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, तुलसी से सट राम सन्मुख करत को। आप सुन लेना पूरा। और अभी लगभग 12, हाँ अब यही 8 और 9
जो तारीख निकल गई 8 और 9, आप YouTube पे बोलना चित्रकूट में भरत कथा विपिन बिहारी शिवाजी। चित्रकूट में 7 अखाड़े हैं, 7 अलग अलग मठ हैं, सबके अलग अलग महत्व होते हैं अखाड़ों के। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता के सत्सर्ग थे या गुरुदेव की कृपा थी या आप सबका स्नेह। 7 अखाड़ों के महंतों ने सलाह करके कि शुद्ध भरत चरित्र कौन बोलेगा, तो जहां जिसने YouTube के माध्यम से सुना हो, तो 7 अखाड़ों ने मिलकर के 8 और 9 2 दिन सिर्फ शुद्ध भरत चरित्र, जहां राम जी ने भरत जी को खड़ाऊ दी, वहीं बैठ के इस शरीर को बोलने का सौभाग्य मिला था। अभी इसी 8 और 9 तारीख में हम चित्रकूट में थे। आप देखना क्या शुद्ध भरत चरित्र 2 दिन का डला है YouTube पे, और एक एक शब्द, क्योंकि वहां कोई पागलपन की बात तो हो नहीं सकती। काशी पूरे चित्रकूट के संत बैठे थे जैसे आप लोग बैठे हो, एक से एक ज्ञानी ध्यानी। हमें तो भैया पसीना आ गया। तो जब हम चित्रकूट पहुंचे, उस 7 अखाड़े की ध्वजाएं जब हमें लेवे आई, तो हमें ऐसा लगा तो भगवान मोरे प्राण ले लिया, अब नहीं बच रहा है। पहली बार हमें डर लगो कोनो मंच पे जावे में, क्योंकि वहां सिर्फ संत ही संत बैठे थे, और अगर एक भी शब्द गड़बड़ हो जाता तो हम खुद नहीं तकते रहते कथा की। हाँ, अखाड़ों की चपेट बहुत खराब होते, अखाड़ों की चपेट जा होते कि जब कुंभ लगत है तो राष्ट्रपति को भी परमिशन नहीं है पहले स्नान करने की, पहले अखाड़े की तरफ स्नान में। मिलिट्री की भी नहीं चलत, राष्ट्रपति की नहीं चलत महात्माओं के सामने। पर हमने तो ये कई विचार बनाओ, सबको प्रणाम करो संतों को, और हमने राम जी सुमरे। हमने कहा सुनो प्रभु, अगर तुम्हें भरत चरित्र सुनने हुए तो तुम्हें अपने भज्जा से प्रेम हुए, और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हम कथा बोले तो ताकत दे दियो ना, हंसी तुम्हारे भज्जा की हुज्जे और तुम्हारी हुज्जे हमाओ कुछ नहीं होने। और ना जाने उस मंच पे कहां से भाव निकले। लगभग 2 दिन में 6-7 घंटा की कथा भाई। हम तो ईमानदारी बता वीडियो में देखते हो, हमने ज्यादा आंखें नहीं खोली। हमने कोई नौरों पे नजर कर रही था, हम आयु आज भूल जाए, तो हम तो ऐसी आंखें करें और जो मन में आता है सुनाए। भरत चरित्र बहुत अगाध विषय है, पर आज के भरत चरित्र का हम उपसंहार कर दें, क्योंकि राम और भरत का व्यक्तित्व विलक्षण व्यक्तित्व है। जब आखिरी में देखो, राम को व्यक्तित्व देखो और फिर भरत को व्यक्तित्व देखो, आखिरी सब। राम जी रावण को बाण मार रहे, रावण के हाथ कट के जमीन पे गिर रहे, पर रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था, बहुत बड़ा ज्ञाता। वो कटो हाथ उठावे और हाथ पे रखे, और जो हाथ फेरे वो को हाथ फिर जुड़ जावे। किसी ने रावण से कही कि रावण तुमरे जे कटे कटाए हाथ अपने भगियों को, राम जी के वनवास की चर्चा चालू हो गई ना, तुम भी भटकता ही रहे साल भर। मेरे को गारंटी जानी हमसे लिखवा ले, पूरी साल में फिर याद करो तो विपिन बिहारी का नाम बदल दो। नियम है, अगर घर में रामायण पढ़ो तो भगवान के ब्याह तक पढ़ियो। कहां तक पढ़ियो? भगवान के ब्याह से भगवान घरे लौट आवे अयोध्या। और अगर आगे रामायण पढ़ो तो फिर राज तिलक तक रामायण पढ़ियो। अगर तुम्हारे घर की रामायण में भगवान वनवास चले गए और तुमने रामायण बंद कर दी तो हनुमान जी तुम्हें सुख से नहीं रहने, जिंदगी भर ध्यान रखा। पहले राम जी लायाती, और जो दिन राम जी को ब्याह हो तो रामलीला में, तो रामलीला के महंत आके मंच पे कहते कि भैया अगर राज तिलक तक राम कथा करवाओ तो हम कल लीला कर रहे हैं ना, आज हमारी पूरी हो गई। किसी गांव में कभी वनवास में रामलीला बंद नहीं भई। एक गांव है, हम नाम नहीं लेंगे, हमें पता है, उस गांव में रामलीला गई
राम वन को चले गए, कछु दारू खोरों ने उदम कर दा, बेचारे रात आई में राम जी लेके भाग गए। लगभग ये घटना 25 साल पहले की है। आज वो गांव उजड़ गांव है। मरघटा में तो अच्छो लगा, पर वो गांव में अच्छा नहीं लगा। वो गांव की रौनक चली गई। वो गांव में अलग से अकाल मौतें हो रही। हम नाम नहीं लेंगे किसी भी, पर मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं उस गांव का। ऐसी साल नहीं जाए कि 2-5 अकाल मौतें वो गांव में हो, तो एक्सीडेंट में, अटैक में, आगी लगने। हमने तो एक दिन उस गांव के 2-4 लोगों से कहा, हमने कहा तुम लोगों ने विचार किया कि तुम्हारे गांव में जो सब काय हो रहा हो? बोले काय गुरुजी? हमने कहा एक बार तुम्हारे गांव में राम जी राम वन में हते, वो बंद हो गई, तुम्हारा गांव भी बन ही होगा उजड़। बोले तो गुरुजी क्या करें? हमने कहा फिर से कोई लीला बुलवाओ, गांव भर के नाक रगड़ के जाओ लीला बारों के, कि जो गलती हुई सो हुई, पर चलो और हमारे गांव में राज तिलक तक की लीला पूरी कर दे। हमने कहा वही दिन से गांव के दिन फिर जाए ना, धीरे धीरे पूरे मर जाओ, एक ने बच। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना इसे करने हैं। तो हम सोच रहे कैसे 4 बजे निकल रहे हैं, अरे आपने नहीं के रहा है, ये बज रहा है 11:30। अब ऐसे अगर हम उतने नर्मदा जी भी चले गए, क्या करें? 4 के पहले स्नान नहीं हुए और फिर भज्जा जावे बारे को नहीं रोक पाओ। अब ये की आ गई है जमाने खबर घर से, भाई ये की आ गई हुई जगह भाई सिसोदिया को रोक पाओ, आज तक नहीं रोक पाओ। भगवान को 2 जगह तो हंसी आता ही है, और दूसरी जगह हंसी जब उठे जब 2 भैया जमीन के टुकड़ा पर लड़ते हैं, इते से हमारी और इते से हमारी। भगवान के तुम्हारे बाप की नोई हमारी आए, जितना हो सो प्रयोग उपयोग कर ले, अकेले ये मैंने मरो के हमारी। तो सुनो रे, ये बाप पूरी जिंदगी अपने भज्जा की जमीन को जोतत रहो, तो मोड़ी मोड़ा यार बोरा ही खान माटी धर देते हो, ठटरी पे जलाएंगे। जरूर जाएंगे ऐसे आदमी की ठटरी देख के। हम तो जब जानते जब जमीन छोड़ देते कि पप्पा की आया अकली गुट्टा नहीं हमें भी अच्छा टोकरा आपका, तुम चबा के नहीं खाओ तो काय को लगे हो। खुद को लड़का खारी के ना फूल नहीं ले आए रे घरे, वो तई बांधे थे, कई दाऊ नहीं के नहीं उठा ले। अभी मर गए रे बाप, पटारी बना और ओके फूल का गांव के बाहर पीपल पर लटक रहा है। ये 2 नसेनी लगा कर तू था दिन के दिन कहूं इतो सो चित्ता रह जाएगा, चिट्ठी तो चित्त का रहेगा, चाहे खुद गिर के मार जाए मनो तो कुछ ही मार भी जे उते या भी अठरा टोकरा। बताओ तेरे को कौन है? वो तो जोनो राम जी हैं, जोनो घर की इज्जत कर रहा है, और राम जी ने छोड़े वो घर कोने लो घर के धरी दिन नहीं डूबन देते। आओ कहीं जल्दी करो, सामने हो पाए। अब बात भी सही है रे, रात दिन डूबेर के मारे को रो रहा कब नो रो हो पूरी रात नहीं, तो फिर तो पता है क्या होते है, जैसे कोई शाम को मर जाए 4 जने आ जाते। अब कई भैया जो भाव सो भाव, इनको कमरा में सुआ दे और तुम तनक लूट ले। कई काय बोले कल जाना है, वो जो बोल रहे हैं बब्बा को धरे कोठा में दिया जला और भीतर से लगा दे सांका और भज्जा सो गए, बस बचा हो गई। राम इसमें बहुत विडंबना है भज्जा जीवन की। अब तो अपन आखिरी बात पे आओ। रावण से किसी ने कहा, रावण तू कटे कटाए हाथ तो जोड़ रहा है, जो राम जी तुम्हारे हाथ काट रहा है तुम उठा के रख के फिर जोड़ रहा है, काशी आयुर्वेद को जानो कर रहा। तो किसी ने रावण से कहा, रावण एक काम करो, ये कटे कटाए हाथ ने जोड़ो। बोले फिर? बोले ये जुड़े जुड़ाए हाथ राम जी के सामने जोड़ ले तो सब झंझट ही खत्म हो जाए। पर आदमी जे हाथ नहीं जोड़ रहा भगवान के, और सब जोड़वे फिर रहा, पैसा जोड़वे फिर रहा, परिवार जोड़वे फिर रहा, समाज जोड़वे फिर रहा, अकेले हाथ नहीं जोड़ो चाहे बस। और जिस दिन तुम्हें हाथ जोड़ने की कला आ गई उस दिन समाज इकट्ठा हो जाएगा,
उस दिन परिवार इकट्ठा हो जाएगा, उस दिन पूरा राष्ट्र इकट्ठा हो जाएगा। किसी ने कैकई से कहा कि कैकई तुम ऊपर क्यों नहीं देखती? कैकई बोली सुनो, जिस राम को मैंने बन जाते हुए देखा है, ये आंखें मेरी उस दिन उठेंगी जिस दिन मैं राम को वन से आता हुआ देख लूंगी। अब मैं किसी को देखना ही नहीं चाहता। और कैकई बोली कि हमारी हालत हो गई है कि जिसको सबसे ज्यादा हमने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने भरत को सबसे ज्यादा चाहा तो भरत ने हमारा त्याग कर दो, और जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसको मैंने छोड़ दिया। मुझे राम जी ने सबसे ज्यादा चाहा था, तो हमने राम को छोड़ दो। इतने में राम आ गए, कैकई के चरणों में प्रणाम किया और कहा मां तुम्हारा बेटा आ गया। कैकई ने नजर उठाई, राम आ गए? हाँ मां मैं आ गया। राम मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन मां हूं। राम ने कहा कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? कैकई ने कहा राम पूरी दुनिया कहती है कि मैं पापिन हूं। राम ने कहा नहीं मां, जो मेरी मां कैकई को पापिन कहेगा वो राम का सबसे बड़ा विरोधी होगा। कैकई ने कहा राम तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैं पापिन नहीं हूं? बोले हाँ मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? और राम का सबूत देखना कैकई के लिए। राम जी कह रहे हैं मां मेरे पास ऐसा सबूत है कि दुनिया का कोई विद्वान मेरी बात को ठुकरा नहीं सकता। क्या? राम ने कहा मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि भरत जैसा संत तो किसी भाग पुरुषी माता के गर्भ में आता है। संत को सब जन्म देना सबसे बस की बात नहीं है। तो कैकई ने कहा राम तुम मानते हो कि मैं पापिन नहीं हूं? हाँ हाँ। तो कैकई ने कहा राम मैं तुझसे एक वरदान मांगू तो मुझे मिलेगा? पूरी अयोध्या ने पसीना डाल दो कि 14 साल पहले एक वरदान मांगो तो राम जी आज लौट के आए और पूरे के पांव नहीं जमा पाए। वो कैकई कह रही फिर वरदान चाहिए, और ये पूरी अयोध्या जानती है कि अगर कैकई एक बार कह देगी कि राम लौट जाओ तो राम लौट जाएंगे। राम ने कहा मां मांगो, तेरा ये राम आज भी तुझे वरदान देने को तैयार है। तनावत बड़े ये राम आज भी तुम्हें वरदान देने को तैयार है। जानते हो कैकई ने क्या वरदान मांगा राम से? कहा राम अगर बेटा तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे एक वरदान दे दे, इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे। राम 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है आओ राजमाता कैकई, आओ राजमाता। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में घोंप दिया। राम जी ने कही हम भरत है कोशिश। भरत के पास गए, बोले भरत मैं अगर तुझसे कुछ वरदान मांगू तो क्या मुझे मिलेगा? भरत ने कहा भैया सब कुछ तुम्हारा है, मांग के देखो। राम ने कहा मांग ले। भरत बोले मांग ले। राम बोले ध्यान रखना मांग ले। तो भरत ने कहा सुन ले भैया, आप जो कहोगे मुझे सब मंजूर है, परमेश कैकई को कभी मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे मां भले नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। मुझे तो मां सुनना था कि ये मां कहता कैसे है। बस इसने कही राम चलो बेटा अब तुम्हें राजा बनना है। राम जी बोले गुरुदेव मेरे बल बल बस उतारे जाएं, मेरी जटाएं निकाली जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं भरत के बल बल बस उतारना चाहता हूं, मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी भरत ने गए, बोले भरत राम जी की इच्छा है कि वे तुम्हारी जटाएं सुलझाओ चाहत। भरत जी बोले हमें मंजूर है पर हमारी एक शर्त है। क्या? बोले सबके सामने राम जी हमारी जटाएं सुलझाएं, अकेले में नहीं, पूरी अयोध्या देखे। वशिष्ठ जी ने राम से कही कि वो ऐसी शर्त बता रहा हूं। राम जी बोले अयोध्या तो ठीक, पूरी दुनिया देख ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। एक ऐसा मंच बनाया गया जैसे आप लोग बैठे हैं, पूरी अयोध्या बैठी है।
और राम जी भरत की एक एक जटा सुर जा रहा है, एक एक जटा। किसी ने भरत से कहा, भरत तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें शर्म ना लगी? तुम राम जी से जटाएं सुर जुआ रहे? भरत का जवाब सुनना प्यारे। भरत ने कहा, गुरुदेव जटाएं माने जीवन की जटिलताएं। तो जीवन की जटिलताएं व्यक्ति अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो भगवान का ही है। वही जीवन की जटिलताओं को सुलझाता है, हमारे तुम्हारे बस की नहीं है। और एक प्यारा संकेत भरत जी बोले कि बालों को केस कहा जाता है, इनको केस नहीं कहा जाता। भरत जी बोले, जानते हो मैंने पूरी अयोध्या को क्यों बुलाया? बोले क्यों? बोले मैं अयोध्या वालों को यह बताना चाहता हूं कि सगा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सगा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज भाई भाई को केस में उलझा रहा है। रात में रामायण पढ़ रहा है, दिन में रुद्री बना रहा है, शंकर जी ढाल रहा है। वो 11 बजे कचेरी जा रहा है, भैया से पेशी करवे। तेरे को कनक बहुत तुम्हारे भीतर ईमान जिंदा हुए तो कल ही फांसी लगा ली, और को बिल्कुल ही मार गए हो भीतर से। धिक्कार है तुम्हारे लाने कि तुम भैया से घर में गरी नहीं मिल पाए, वो तुम कचेरी में भैया के गरी को दौड़ रहे, तो धिक्कार है तुम्हारे लाने। कचेरी में भैया के गरे से दौड़ने से अच्छो कि घर में अपने भैया को गरी लगा दी हो। लोग हरिया में गई दी जा का पता कौन देना कौन को सवेरो हो रहा, कोई भरोसा नहीं। जा कहीं रखी दे। सच्चा भाई वो है जो भाई को केस से सुलझा देवे, ना कि केस में उलझा देवे। राम जी सिंहासन पे बैठे, वशिष्ठ जी चुप्पी में तिलक भर के ले आए। रामायण में क्या लिखा है? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। राम जी ने एक एक चेहरा देखो, पर पूरी सभा में कहूं भरत नहीं दिखाने। वशिष्ठ जी टीका लगा ही रहे। राम जी बोले रुक जाओ, पहले भरत को ढूंढो, भरत कहां है? जब तक मेरा भरत मुझे नहीं दिख जाएगा, मुझे ये राजगद्दी नहीं चाहिए। राज को भैया कहते हमें आंखों ने दिखा, कहते हमें आंखों ने दिखाई। वशिष्ठ जी ने ढूंढा तो भरत जी कहां बैठे पता है? राम जी की सिंहासन के पीछे बैठे बैठे रो रहे हैं। वशिष्ठ गए, बोले बेटा भरत चलो राम जी को टीका लगा रहा हूं, तुम्हें तो सबसे ज्यादा खुशी है। भरत जी बोले गुरुजी खुशी तो है, मनो तुम टीका लगा दे, हमें मिलवा चलो। बोले काहे? बोले आज से 14 साल पहले जो ही समय आओ राम को तिलक लग रहा हो, पर ये पापी भरत को नाम सामने आ गया, सो राम जी ने हमें 14 साल को छोड़ दिया। ऐसा न हो जाए कि हम पूरे सामने आवे तो राम जी हमें जिंदगी को छोड़ के न चले जाएं। इसे तो तिलक लगाओ, हम तो पीछे हैं। वशिष्ठ जी आए, बोले राम भरत पीछे बैठो, रो रहा नहीं आ रहा। राम जी बोले बिल्कुल नहीं आने। उसे इतनी भर के दे कि जब हमारे माथे पे तिलक लगे तो वो हमारे पीछे छत्र लेके खड़ो हो गए बस। क्यों? राम ने कहा गुरुदेव मैं अयोध्या वालों को बताना चाहता हूं कि तुम लोग आज से निश्चिंत हो गए। क्यों? बोले आज से अयोध्या राम की छत्र छाया में रहेगी, पर राम भी निश्चिंत है क्योंकि आज से वो भरत की छत्र छाया में रहेगी, एक संत की छत्र छाया में रहेगी। राम जी को तिलक हुआ। पहली बैठक अयोध्या में मंत्रिमंडल की भाई, स्वास्थ्य विभाग वालों को बुलाओ। राम जी बोले बताओ 14 साल में कितने मृत्यु प्रमाण पत्र बने? स्वास्थ्य मंत्री बोले साहब 1। 14 साल में अयोध्या में सिर्फ दशरथ जी मरे हैं और कोई नहीं मरो। जन्म कितने भाई? बोले एक ही नहीं भाव। चलो राम जी ने सब फाइलें ओके करी। आखिरी वित्त मंत्रालय की फाइल आई। नहीं